आतंक के मसीहा पाकिस्तान की स्थिति अब बद से बदतर हो चुकी है। मुल्क में बदहाली इस कदर है कि लोगों के पास खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, रहने के लिए घर नहीं। महंगाई अपने चरम पर है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में आग लगी हुई है। आटा चावल से लेकर टमाटर प्याज तक के दाम आसमान छू रहे हैं। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। 5 किलो अनाज के लिए लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं। खून के प्यासे हो गए हैं। खाने वाले सामानों को छिपाकर टॉयलेट में रखा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जिहादी सरकार को हिंदुस्तान से पंगा लेना है और लो नए भारत से पंगे। फिर देखो अपनी हालत। पहलगाम की आतंकी घटना और भारत से टकराना पाकिस्तान को इतना महंगा पड़ा कि मुल्क आज कंगाली की राह पर खड़ा है। इसके बावजूद देश को सुधारने के बजाय मौलाना मुनीर और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। 25 साल पहले जिस अमेरिकी बिग टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना ऑफिस खोला था, हजारों लोगों को नौकरियां दी थी, उसी कंपनी ने अब पाकिस्तान को करारा तमाचा जड़ दिया है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान कर दिया है, टाटा बाय बाय पाकिस्तान। बात सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की ही नहीं है। सैकड़ों कंपनियां पाकिस्तान से भाग रही हैं। लाखों कंपनियां बंद हो चुकी हैं। पाक का साथ छोड़ रही है। प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह से तबाह हो गया है। आपको लग रहा होगा कि शायद कंपनियां घाटे में होंगी तभी वो पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। ये तो कारण है ही, लेकिन असली कारण तो कुछ और है, और वो सीधा भारत से जुड़ा है। पीएम मोदी से जुड़ा है, जिन्होंने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और अब स्थिति ऐसी है कि वो ना घर का रह गया है ना घाट का। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कि आखिर माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान से जाने का फैसला क्यों किया और पाक में महंगाई से हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। आप दाम जान के चौंक जाएंगे चीजों की। बर्बाद हो गया आतंकी मुल्क पाकिस्तान। मौलाना मुनीर शहबाज ने कर दिया कंगाल। माइक्रोसॉफ्ट का पाकिस्तान को टाटा बाय बाय। भारत से पंगा, पाक को पड़ा महंगा। पीएम मोदी ने कर दिया पड़ोसी मुल्क का इलाज। माइक्रोसॉफ्ट के अचानक पाकिस्तान छोड़ने के ऐलान ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी, लेकिन सबसे ज्यादा खलबली पाकिस्तान में ही मची। पाकिस्तान के लिए गरीबी में आटा गीली वाली स्थिति आ गई है। माइक्रोसॉफ्ट के जाने से तकनीकी क्षेत्र को बड़ा झटका लगा है। कंपनी का कहना है कि हम अपने ऑपरेटिंग मॉडल में बदलाव लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इसका असली कारण भारत है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, जिन्होंने दुनिया के सामने पाकिस्तान के असली चेहरे को बेनकाब किया। पूरी दुनिया को बताया कि यह मुल्क केवल आतंक फैला सकता है, जिहाद कर सकता है, गजवाए हिंद का सपना देख सकता है, लेकिन तरक्की की राह पर कभी नहीं चल सकता, क्योंकि इसके नस नस में केवल भारत और दुनिया के खिलाफ नफरत भरी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में तबाह हुए आतंकी ठिकानों की तस्वीरों से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया और संदेश साफ साफ गया कि यह मुल्क आतंक का सबसे बड़ा दोस्त और पैरोकार है। आज माइक्रोसॉफ्ट भले ही पाकिस्तान छोड़ने को लेकर कोई ठोस कारण नहीं दे रहा, लेकिन हर किसी को यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान में व्यापार का मतलब है जान को खतरा, असुरक्षा। जहां आए दिन हमले हो रहे हो, मस्जिदों में विस्फोट हो रहे हो, हर 6-8 महीने में सरकार की तख्ता पलट का साजिश रचा जा रहा हो, वहां आखिर कौन रिस्क लेना चाहेगा। और जहां तक फायदे की बात है तो पाकिस्तान में फायदे से ज्यादा नुकसान ही होता है। कंपनी ने पाकिस्तान छोड़ने का कोई ठोस कारण तो नहीं बताया, लेकिन जिनको समझना था वो समझ गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान की अस्थिर सियासी स्थिति और आर्थिक संकट के चलते माइक्रोसॉफ्ट ने मुल्क छोड़ने का फैसला किया है। और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा। साथ ही कंपनी एआई की ओर अपना रुख कर रही है, जिसके चलते वो पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद कर रही है, क्योंकि यहां तो जिहाद का कारोबार होता है। यहां तो जिहाद को आगे बढ़ाया जाता है, मदरसे चलाए जाते हैं। वहीं इस मामले को लेकर माइक्रोसॉफ्ट के पहले कंट्री हेड जवाद रहमान का कहना है कि आज मुझे पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान में अपना कामकाज बंद कर दिया है। बचे हुए कर्मचारियों को भी बता दिया गया है। इस तरह से एक युग का अंत हो गया। बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट 9000 कर्मचारियों की छुट्टी करने वाला है, जिसके तहत पाकिस्तान के दफ्तर को बंद किया जा रहा है।
पूर्व राष्ट्रपति का दावा, संकट में पाक का भविष्य। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि माइक्रोसॉफ्ट का पाकिस्तान से जाने का फैसला देश के आर्थिक भविष्य के लिए चिंता की बात है और देश के लिए बुरा संकेत है। उन्होंने दावा किया कि तहरीक इंसाफ के दौर में माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में पूंजी निवेश करने जा रहा था, मगर रिजीम चेंज ने इस योजना पर रोक लगा दिया। जी हां, रिजीम चेंज। ध्यान रहे कि राइड होल्डिंग कंपनी करीम ने जून में ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान में सन 2015 में शुरू की गई अपनी सेवा इस साल जुलाई में बंद कर देगी। उबर ने सन 2022 के दौरान पाकिस्तान में ऑपरेशंस खत्म कर दिए थे। करीम के सह संस्थापक मुदस्सिर शेखा के मुताबिक इसकी वजह माइक्रो इकोनॉमिक सच्चाई, बढ़ते मुकाबले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी निवेश लगाए जाना बताया गया। वहीं रॉयटर्स को दिए एक बयान में उन्होंने कहा कि देश में सुरक्षित और भरोसेमंद सेवाओं के लिए पूंजी लगाने का औचित्य साबित करना मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट का कामकाज दुनिया के 190 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। यह दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक है। क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जैसे कई सेक्टर में माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की टॉप कंपनी मानी जाती है। विंडोज, ऑफिस, एज जैसे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में यूज किए जाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद न सिर्फ भारत ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया, बल्कि दोनों देशों के बीच का व्यापार पूरी तरह से खत्म हो गया। भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया कि पाक का असली चेहरा नापाक है। आपको बता दें कि भारत पाक के बीच 2018 में द्विपक्षीय व्यापार $3 अरब का था, जो 2024 में घटकर $1.2 अरब रह गया और अब तो लगभग खत्म ही हो गया। और अब जब माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान कर दिया है, जब सैकड़ों कंपनियां पाकिस्तान से पलायन कर चुकी हैं, तो सोचिए पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी। पाकिस्तान में महंगाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। अब आपको बताते हैं पाकिस्तान में महंगाई ने कैसे पाकिस्तानियों की कमर तोड़ दी है। जहां भारत में 5 किलो आटे का पैकेट महज 200 रुपए में मिल जाता है, वहीं पाकिस्तान में इसकी कीमत 600 पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा है। और ये हम नहीं, पाकिस्तान की वेबसाइट सनराइज पाकिस्तान के आंकड़े बता रहे हैं। पाक में 1 किलो चना दाल की कीमत 380 रुपये है, जबकि 1 लीटर कुकिंग ऑयल के पैकेट की कीमत तो 500 रुपए से भी अधिक है। यहाँ 1 किलो बेसन की कीमत 200 रुपए, तो 1 किलो चीनी की कीमत 175 रुपए है। पाकिस्तान में दूध 1 लीटर 140 से 150 रुपए में मिल रहा है और कुछ तो 200 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं 6 अंडे की पैकेट का दाम जानकर आप चौंक जाएंगे, करीब 145 रुपए। वहीं अंडे के 1 कैरेट का दाम 850 से 950 रुपए के बीच है, जिसमें 30 अंडे होते हैं। अगर फलों की बात करें तो भारत में सेब की कीमत 200 रुपए, वहीं पाकिस्तान में सेब 1 किलो सेब 500 रुपए से भी अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है। दिल्ली में इस वक्त टमाटर की कीमत 40 से 50 रुपए है। पाकिस्तान में 1 किलो टमाटर के लिए पाकिस्तानियों को 100 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। आप सोचिए हालत कितनी बुरी है। और यह मुल्क भारत से लड़ाई लड़ेगा, यह मुल्क भारत में गजवाए हिंद का सपना देखेगा, यह मुल्क भारत से युद्ध जीतने के ख्वाब देखेगा, यह मोदी को चुनौती देगा। कहते हैं चादर से बाहर पैर नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन जिनके पास चादर ही नहीं है वो कहां से ऐसा ख्वाब देखता है। पाकिस्तान की स्थिति कैसी है ये आप मेरे इस प्रोग्राम से समझ गए होंगे। आज पाकिस्तान को ना दुनिया का कोई देश भाव दे रहा है, ना कोई पाकिस्तान में निवेश करना चाह रहा है। तमाम कंपनियां वहां से भाग रही हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा, आतंकियों का साथ नहीं छोड़ रहा, देश में सुरक्षा व्यवस्था का माहौल कायम नहीं कर पा रहा। और इसके पीछे का कारण तो सिर्फ और सिर्फ कट्टर इस्लामी सोच ही है। आपको बता दें पाक कर्ज में डूबा है, लेकिन पाक के इरादे जरूर बुलंद हैं। हाल के सालों में महंगाई दर 25 से 30% के बीच रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की केवल 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। और अब जब कंपनियां पाकिस्तान से जा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह से तबाह हो गया है, तो सोचिए क्या हालत होगी इस आतंकी मुल्क की, आतंकिस्तान की। आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि ये वही मुल्क है जो भारत को परमाणु हमले की धमकी देता है। आज अगर एक परमाणु पाकिस्तान पर गिर गया तो 200 साल तक ये अपने लोगों का इलाज तक नहीं करा पाएगा जो बचेंगे।
और सोचिए वो भारत को धमकी दे रहा है। आज कहां भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और कुछ दिन में तीसरी भी बन जाएगा। वहीं दूसरी ओर नापाक मुल्क, आतंक परस्त मुल्क, इससे लेकर कहना ही क्या। मैं आप पर छोड़ता हूं, आप कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान को लेकर अपनी राय जरूर रखिए। सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। धन्यवाद।